हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करेंगे आपके यूपीएससी एग्जाम की। और भाई, आपको पता है, आपने अगर ये न्यूज़ तो देखी होगी, ये वाली जो कटिंग है कि नवंबर एंड में आपका एग्जाम है, ठीक है ना। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि अब एग्जाम की पॉसिबिलिटी दिसंबर एंड तक लग रही है। दिसंबर एंड तक होने की संभावना है। उसमें भी फिर जो सुनने में आ रहा है कि 20 दिसंबर के बाद में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लगने का मतलब क्या है, क्या आपका पेपर फिर इस साल होगा या नहीं होगा, बहुत सी बातों पर मैं बात करूंगा। कमेंट आपके एज यूजुअल ऑफ रहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो फालतू की बात करते हैं लोग, ठीक है ना। तो बात करते हैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। ठीक है, सबसे पहले प्रमोशन कर दूं, फिर वीडियो के बीच में अच्छा नहीं लगता। देखिए, अगर आपको यूपीएसआई का मॉक पेपर देना है तो टेक्स्ट बुक से बेहतरीन कुछ है नहीं। और फिलहाल इस पे SP10 का तुम कूपन कोड लगाओगे तो 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 30%, ठीक है ना। 399 का 280, 699 का 490। और आपका यूपीएसआई का देखो, अभी जो फिलहाल ये है ना, आप एसएससी, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, इस पास में सभी मॉक पेपर्स आपके खुल जाएंगे। दूसरी बात है, यूपीएसआई के लिए कुछ स्पेशल एडिशन आने वाला है टेक्स्ट बुक पर। तो जिसने भी, अभी ये सरप्राइज है, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो जिसने अभी तक नहीं लिया हो टेक्स्ट बुक का पास, जो आपका मॉक पेपर का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। SP10 लगाओगे तो 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपीएसआई का इससे बढ़िया बेहतरीन आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको मॉक पेपर देना है ऑनलाइन, तो टेक्स्ट बुक से बढ़िया कुछ है नहीं इसका। और इसका बहुत अच्छा एडिशन आने वाला है यूपीएसआई के ऊपर। जैसा भी कुछ आएगा मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल वो सरप्राइज है। जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगा। जिसने अभी तक नहीं लिया, प्राइजेस फिर से बढ़ने वाले हैं। पहले 10% होता था, इसलिए SP10 है, अब 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय करो। 30% का डिस्काउंट है, भारी डिस्काउंट चल रहा है, फिर ये खत्म होने वाला है, ठीक है ना। अभी सेल चल रही है दशहरा वगैरह और दिवाली वगैरह की, तो जल्दी जाके ले लो, ठीक है। देखो जी, अभी जो फिलहाल, देखो आपको पता है, एक तो आपका एमटीएस का एग्जाम है। तो एमटीएस का जब तक एग्जाम होगा तब तक इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब तक एसएससी जीडी का भी एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपका यूपीएसआई का नहीं होगा। असल में देखो, अपना भर्ती बोर्ड है, ठीक है। पर मुझे आज एक चीज कहनी पड़ रही है कि जो लोग यूपीएसआई की 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता नहीं कि क्या हमने गलती कर दी? जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, इतने में आप पीसीएस के 2 अटेम्प्ट दे देते हैं, 2 से 3 अटेम्प्ट आप आराम से दे देते पीसीएस के। वो शायद एक अटेम्प्ट आपका क्लियर भी हो जाता, फ्री हो जाता, मेन हो जाता। एटलीस्ट आपका एक बेस तैयार हो जाता अच्छा बेहतरीन वाला यूपीएससी का। मैं एक आपको, एक अपने मन से बता रहा हूँ ये बात, क्या गलती नहीं करी क्या यूपीएससी की तैयारी कर कर? 2018 से सुन रहे हैं कि भाई आपकी वैकेंसी आ रही है, 2019 से सुन रहे हैं वैकेंसी आ रही है, 2020 से सुन रहे हैं वैकेंसी आ रही है, आपकी वैकेंसी आती है 2021 में। उसके बाद में फिर एग्जाम की डेली सुनते हैं, हर मंथ अखबार में आती है, ठीक है। हर मंथ अखबार में आती है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। इन द एंड कुछ नहीं होता। बयान सिर्फ एक ही इंसान का होता है, डीजी साहब का, डीजी विश्वकर्मा। हर अखबार में आप कहीं भी उठा के देख लो। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सीएम साहब के साथ में, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम अक्टूबर में एग्जाम कराएंगे, बट इन द एंड मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो जो सीरियस कैंडिडेट है यूपीएसआई के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमने गलती करी है यूपीएसआई की तैयारी करके? 2 से 3 साल अच्छे खासे बर्बाद हो चुके हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यूपीएसआई के, जो सिर्फ यूपीएसआई ही सोचते हैं दिन रात। अगर आप इतना पीसीएस में देते तो आपको 2 से 3 साल में मिनिमम मिनिमम 3 अटेम्प्ट तो मिलते मिलते 4 भी अटेम्प्ट मिल सकते थे प्री के। और 2 से 3 साल देने का मतलब यह है कि अगर आप डेडिकेटेड दे देते ना, आपका पहला अटेम्प्ट नहीं निकलता तो आपके सामने दूसरा अटेम्प्ट आता। दूसरे अटेम्प्ट की भी पीसीएस का तो यह है कि आपके सामने एग्जाम डेट होती है कि भाई इस तारीख को हमारा एग्जाम है। तो आप टारगेट बना के चलते, दूसरा नहीं निकलता, तीसरा आपका शायद तीसरा निकल जाता। और शायद आप कहाँ, आप कंधे पर 2 स्टार की तैयारी कर रहे हो, कहाँ आप सीओ बनते सीधा 3 स्टार। और वही बेहतरीन वाले, या एसडीएम बन जाते, आप तहसीलदार बन जाते, आप कुछ भी बन जाते। तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो क्या है, अब 20 तारीख से बता रहे हैं आपकी आचार संहिता, 20 दिसंबर से। और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, 99% चांस है। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, हर जगह ये खबर है कि भाई 20 तारीख के बाद आचार संहिता लग सकती है। अब एक चीज भी क्लियरिटी है कि यूपीएसआई का एग्जाम, भर्ती बोर्ड चाहता है कि एग्जाम बहुत जबरदस्त तरीके से हो, जल्दी हो। बट क्या है कि जब पहले ही किसी और कंपनी ने सेंटर बुक कर लिए जहाँ पे आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो आप कहाँ से दिला दोगे? ऑफलाइन एग्जाम तो है नहीं आपका ये पैट की तरह कि एक तरफ सीरियल चल रहा है, एक तरफ आपने पैट करा दिया। ये तो ऑनलाइन एग्जाम है। और 12 से 14 लाख बच्चे फॉर्म एग्जाम देंगे इसका।
संसाधनों की हमारे देश में वैसे ही कमी है। अगर एमटीएस का एग्जाम हो रहा है तो फिर जीडी का नहीं होगा, जीडी का एग्जाम होगा तो एमटीएस के नहीं होगा, और इन दोनों का एग्जाम होगा तो यूपीएसआई का नहीं होगा। उसके बाद में फिर यूजीसी नेट का है, ये है वो है। देखो अब क्या होता है, पर पॉसिबिलिटी ये है कि अब तक इतना तो क्लियर है कि जब तक जीडी का एग्जाम नहीं होगा तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी यूपीएसआई का आपका एग्जाम होगा, मैंने पहले भी बताया था कि कम से कम एक महीना पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक महीना पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उसमें आपका पूरा सिलेबस बताया जाएगा कि भाई जो पिछली बार 2017 में हुआ था सेम टू सेम ऐसा ही, कि भाई हम इन इन टॉपिक से आपके सवाल पूछेंगे। आपको एक से दो, दो से तीन मॉक पेपर दिए जाएंगे वेबसाइट पर ऑनलाइन, कि भाई ऑनलाइन हम पेपर इस तरह से देने वाले हैं, आप प्रैक्टिस मॉक पे लगा सकते हो यूपीएसआई की वेबसाइट, वो यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर जाकर, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। आप जब वहां पेपर देने जाओ तो आपको नया नया सा ना लगे। तो ये सब प्रक्रिया दो एक महीने पहले होगी कम से कम। मृतक आश्रित का देख लो आप, एक डेढ़ महीने पहले बता दिया था। जेल वार्डर का देख लो, एक डेढ़ महीने पहले बता दिया था। यूपीपी कांस्टेबल का देख लो, एक महीने पहले बता दिया था। यूपीएसआई 2016 देख लो, एक महीने पहले बता दिया था। वो जब कैंसिल होने के बाद जब दोबारा एग्जाम हुआ था, जब 15 दिन बाद पहले बताया था। बट जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो नॉर्मल एग्जाम की प्रक्रिया है, वो यही है कि भाई एक महीना पहले आपको बताना पड़ेगा। अगर एग्जाम आपका जैसे कि अखबार बोल रहे हैं कि नवंबर एंड में है, तो भाई अक्टूबर एंड में इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर आना चाहिए। अगर यू अक्टूबर एंड तक भी, अगर अक्टूबर एंड तक आपका यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप ये मान लेना आपका नवंबर में एग्जाम नहीं है। और अगर 15 दिसंबर के बाद एग्जाम होना है, तो भाई 5 से 10 अक्टूबर के बीच में अब मैक्सिमम 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, मजाक, सॉरी 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 सॉरी, अगर 15 दिसंबर के बाद एग्जाम होना है एसएससी जीडी के बाद, तो सीधी सी बात है भाई 5 से 10 या फिर 15 नवंबर के बीच में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना चाहिए। एक महीने पहले मिनिमम आपको बता दिया जाएगा। और ये मैंने जब आपको बताया था, जब 20 तारीख की बात बहुत से बड़े बड़े चैनल बोल रहे थे, मैंने कहा था कि भाई जब इसकी प्रक्रिया पूरी सॉफ्ट तरीके से होगी, जो 2017 में हुआ, जो जेल वार्डन में हुआ, जो मेहता काशीद में हुआ, आपको एक महीने पहले कम से कम बताया जाएगा। मजाक खेल नहीं होता 12 से 13 लाख बच्चों का एग्जाम कराना। रिजर्वेशन बहुत से अदर स्टेट के होते हैं, रिजर्वेशन होता है बहुत से। आप अगर मेरठ से लखनऊ भी जाओगे ना, मेरठ से लखनऊ, तो आपको कम से कम 10 दिन पहले तो रिजर्वेशन कराना होगा। और उस समय पर मूवमेंट इतना भारी तरीके से होगा, ट्रेनों में भीड़ भाड़ होगी, रिजर्वेशन की कमी होगी, मूवमेंट इतना बुरी तरह होगा, तो कम से कम एक महीने पहले देना होगा इनको। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेन तो हमारे पास में उतनी है अगर हम एक महीने बाद पेपर कराएंगे। पर वो जो 12 लाख बच्चे का मूवमेंट होगा, इधर से उधर, उधर से उधर, लगभग 15 दिन चलेगा ये 12 लाख बच्चों का मूवमेंट। अब ये तो है नहीं कि आपका गृह जनपद में एग्जाम होगा, तो वे किससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे तो रिजर्वेशन लेंगे, रिजर्वेशन की भारी कमी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग, भाई जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं वो तो चलते ही हैं। उसके बाद में फिर एग्जाम्स, जो एग्जाम देने जाएंगे बच्चे, वो भी रिजर्वेशन करेंगे। तो मिनिमम इनकी जो तैयारी का दिन है, 30 दिन मिनिमम देने पड़ेंगे। 30 दिन तो देने पड़ेंगे भर्ती बोर्ड को, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और कोर्ट का भी ऑर्डर है, मिनिमम 15 दिन पहले तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपका, बच्चों को सूचित करना पड़ेगा कि आपका एग्जाम है। और यही बात मैंने पहले बताई थी, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, भाई देखो, अगर आचार संहिता लगती है, तो आचार संहिता से अगर 20 दिसंबर को आचार संहिता लगती है और 19 दिसंबर को एक शिफ्ट का एक पेपर भी हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर आचार संहिता के बाद पेपर चालू होगा, उसमें कहना श्योरिटी नहीं है, फिर तो शायद अगले साल हो। ठीक है। पर मान लो भाई 20 दिसंबर से आचार संहिता लग रही है, और आपका 19 दिसंबर को एक शिफ्ट हो जाती है, सिर्फ एक शिफ्ट भी हो जाती है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर पूरा आपको आचार संहिता में चलता रहेगा प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है। पर यह है कि जीडी का एग्जाम के बाद ही पॉसिबिलिटी लग रही है, संभावना यही है। और देखो, जो इन्होंने नवंबर एंड में बोला है, अगर नवंबर एंड में एग्जाम होगा तो अक्टूबर के एंड तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डेट बता दी जाएगी पूरी तरीके से कि भाई फला तारीख को आपका एग्जाम है। इन द एंड मैं बस ये कहूंगा कि ये अब सोचना पड़ेगा लोगों को, जो यूपीएसआई की सीरियस एक्सपीरियंस है, जो जो यूपीएसआई की तैयारी कर सकता है, वो पीसीएस की भी तैयारी कर सकता है। अगर दिसंबर तक एग्जाम नहीं होता है, तो क्या फिर से आप 1 से 2 साल फिर से इंतजार करोगे यूपीएसआई का? क्योंकि आप 2 साल, 2 से 3 साल ऑलरेडी इसके पीछे बर्बाद कर चुके हो। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी होती जा रही है, आपकी शादी की उम्र हो रही है, या फिर आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है, तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, मैं उन्हें एक सलाह दूंगा कि भाई अपना पीसीएस पर
थोड़ा सा पीसीएस पर या यूपीएससी पर, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका मन था कि भाई मैं सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में पीसीएस की तैयारी करूंगा या आईएएस की तैयारी करूंगा, और जो भी आपका मन था आप उसको स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अब फिर अगले साल होगा भी या नहीं होगा, कब होगा कुछ नहीं पता, अगर इस साल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्लियरिटीज है कुछ। अब तो देखो, अब 24 अक्टूबर को तो पीसीएस का एग्जाम हो ही गया, तो ये वाला अटेम्प्ट तो आपका गया, पर नेक्स्ट अटेम्प्ट की शायद आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अक्टूबर के एंड तक देखो और 15 नवंबर तक देखो बस लास्ट। इसके बाद अगर 15 नवंबर तक भी आपका कुछ नहीं आता है, तो फिर आप ये मानो आपका एग्जाम 99% संभावना ये है कि आपका इस साल एग्जाम नहीं होगा, अगले साल। फिर अगर सरकार नहीं आ गई तब भी दिक्कत है, अगर सरकार यही रही तब भी दिक्कत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरकार बनेगी तो तुरंत के तुरंत उनके दिमाग में सबसे पहले एक ही काम आएगा कि भाई यूपीएसआई, क्योंकि अगर इनके दिमाग में यूपीएसआई पहले से होता तो ये सब कुछ पहले हो जाती भर्ती, ठीक है ना। तो जब नई नई सरकार बनती है, आदमी रिलैक्स करता है, इलेक्शन की थकावट होती है, आराम से मौज लेता है कम से कम 1 डेढ़ साल, उसके बाद ये प्रक्रिया चलती है। ये हकीकत बता रहा हूँ, चाहे सरकार ये रहे चाहे सरकार कोई और हो जाए। अगर दिसंबर तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तो मेरा ये मानना है कि आप पीसीएस पर स्विच करो, लोअर पीसीएस देखो, अपर पीसीएस देखो, या फिर आपका मन था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, तो आप यूपीएससी स्विच करो, क्योंकि फिर इसके बाद पता नहीं कब होगा क्या होगा। किसी ने सही कहा था कि दरोगा की भर्ती होती है पंचवर्षीय से। हम मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई 41,520 में भी ऐसा हुआ था, 49,568 में भी ऐसा हुआ था कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया था। पर भाई किसी ने सही कहा था मुझे एक टाइम पे कि भाई दरोगा तो पंचवर्षीय योजना है, चाहे सरकार किसी की भी हो। खैर छोड़िए, इन द एंड वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फिलहाल जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।